हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको बहुपद का भाग दिखाई दे रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है 2x² + 5x + 4 में भाग देना है x + 2 से। ठीक है, देखिए जब भी यहाँ पे बहुपद का भाग करना होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये वीडियो देख लेते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शुरू वाला पद होता है 2x², इसमें हम भाग देंगे पहले x से, क्योंकि हमेशा शुरू वाला पद को बराबर किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए इधर हम रफ कर आपको दिखा रहे हैं, आप इधर समझते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप में है, यानी कि 2x² में हमें क्या करना है, भाग देना है। ध्यान से एकदम देखिएगा, किससे भाग देना है, ये x से। ठीक है, हमेशा शुरू वाले पद से भाग दिया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर 2x² है, तो 2x² को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 2x यानी कि जिसका पावर जितना होता है उसे उतना बार हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बटा में 1x है तो 1x लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1x से ये 1x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच रहा है 2x। अगर हम 2 और x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x। क्या हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा। जो ये 2x आता है वो क्या आता है, भागफल आता है। तो देखिए हम भागफल यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे 2x। ठीक है, अब देखिए अब इसी 2x से क्या करेंगे, अब x + 2 यानी कि इतना में हम गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं x + 2। अब देखिए लिख दिया। अब क्या करना है, एक बार 2x में x से गुणा करना है, फिर उसके बाद एक बार 2x में इस 2 से गुणा करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 2x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो समझिए क्या है, 1 है। तो यानी कि 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। जब x दोनों साइड बराबर होता है, बीच में जो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर x का पावर कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, और यहाँ पर भी x का पावर कुछ नहीं तो समझिए 1 है। इन दोनों पावर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद प्लस 2x में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, x है तो x लगा दीजिए। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2x² + 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब क्या किया जाता है, अब यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ पे साइन को अपोजिट किया जाता है। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है। जब प्लस का साइन होता है तो हम इसके अपोजिट यहाँ पे माइनस लिखते हैं, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब जब ये चिन्ह हम रख देते हैं तो जो बीच वाला चिन्ह होता है ना, इसका वैल्यू अब समाप्त हो जाता है। अब ऊपर वाले चिन्ह को देखते हैं और सबसे नीचे वाले को, तो ऊपर में कुछ नहीं है तो समझिए क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस में गुणा होगा तो होगा माइनस, यानी कि 2x² में 2x² घटाएंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 5x में 4x माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1x बचेगा। 1x लिखिए या x लिखिए, क्योंकि x में एक छिपा होता है। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पर ऊपर में प्लस का 4 है तो यहाँ पर प्लस का 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x + 4 आ गया, और यहाँ पे क्या है, x + 2 है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले भाग में इससे फिर भाग देंगे। तो यानी कि हम दूसरा स्टेप में चले तो यहाँ पर देखिए शुरू में क्या है, यहाँ पर x है, और इसी x में हम क्या करेंगे, ये वाला x से भाग देंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम x में x से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो 1 आया है तो यहाँ पर 1 को हम भागफल में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डाउट में हो रहा है कि हम
एक के पहले यहाँ पे कौन सा चिन्ह दे, प्लस का चिन्ह दे या माइनस का चिन्ह दे। तो देखिए जहाँ पे कोई चीज़ चिन्ह नहीं होता है तो समझिए वहाँ पे प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, ये प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 1। अब इसी 1 में अब x प्लस ये 2 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 2। अब गुणा करेंगे एक में x से तो ये हो जाएगा x प्लस, अब एक में 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब साइन को अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। जब प्लस का साइन होता है तो हम इसके अपोजिट यहाँ पर माइनस रखते हैं, और यहाँ पर भी प्लस है तो लेंगे माइनस, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला चिन्ह देखेंगे, ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और नीचे क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस, नीचे वाला बीच वाले चिन्ह को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। जो 2 आपका आया है ना, ये आपका रिमाइंडर यानी कि शेष आया है, ठीक है। आई होप कि ये बहुपद का भाग आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा।